ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि उन चोटियों के भी उस पार एक ऐसी दुनिया है जो पूरे एशिया की किस्मत तय करती है? चलिए आज उसी सफर पर निकलते हैं। हिमालय के बारे में तो हम सब ने सुना है। उसकी विशालता, उसकी खूबसूरती कमाल है। पर क्या कभी सोचा है कि उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के उस पार क्या है? यही सवाल हमारी आज की खोज की शुरुआत है। चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं। कल्पना कीजिए, हम दिल्ली से निकले हैं और मंजिल है लद्दाख। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि जमीन से आसमान तक के एक भौगोलिक बदलाव का अनुभव है। जब हम ये सफर तय करते हैं तो असल में हम पूरी की पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला को पार कर रहे होते हैं। ये बात अपने आप में ही कितनी बड़ी है ना? लेकिन असली सरप्राइज तो इसके बाद आता है। जी हाँ, लद्दाख असल में विशाल तिब्बती पठार का ही एक सिरा है, उसका एक हिस्सा है। मतलब ये सफर हमें दुनिया की छत पर ले आया है और यहाँ से हमारी कहानी एक छोटी यात्रा से कहीं आगे बढ़कर पूरे महाद्वीप की कहानी बन जाती है। तो ये जो दुनिया की छत है, आखिर ये कितनी बड़ी है? चलिए इसका एक अंदाजा लगाते हैं। ये कोई छोटा-मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका कुल एरिया है 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये भारत के कुल एरिया का लगभग 3/4 हिस्सा है। मतलब वाकई में बहुत ही विशाल। अच्छा, तो ये विशाल इलाका है कहाँ? ये ना चारों तरफ से कुदरती दीवारों से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में है कुनलुन पर्वत, साउथ में तो हमारी अपनी हिमालयन रेंज है ही, वेस्ट में है काराकोरम रेंज और इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में घने जंगलों वाली घाटियां इसकी बाउंड्री बनाती हैं। लेकिन देखिए, ये पठार सिर्फ अपने साइज की वजह से ही जरूरी नहीं है। इसे एक बहुत ही खास नाम मिला है जो इसकी असली अहमियत बताता है। एशिया का तीसरा ध्रुव। तो तीसरा ध्रुव क्यों? ये नाम इसे मिला है इसके विशाल ग्लेशियरों और बर्फ के मैदानों की वजह से, जो नॉर्थ और साउथ पोल के बाद दुनिया में ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। और यहीं पे आती है सबसे जरूरी बात। आर्कटिक और अंटार्कटिक को अगर छोड़ दें, तो ये पठार ताजे पानी का दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। ये सिर्फ बर्फ नहीं है, ये जीवन देने वाला पानी है। और इसी वजह से इसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। जरा सोचिए, मेकांग, यांगसी, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, एशिया की लगभग सारी बड़ी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। यही नदियां हैं जो अरबों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना जरूरी पठार आखिर बना कैसे? इसकी कहानी पृथ्वी के इतिहास की सबसे जबरदस्त घटनाओं में से एक है। एक बहुत ही धीमी रफ्तार वाली टक्कर। इसका जन्म हुआ भारतीय और यूरेशियन महाद्वीपीय प्लेटों की एक जबरदस्त टक्कर से। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हिमालय पर्वत बने, ये पठार भी उसी विशाल जियोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कोई पुरानी, खत्म हो चुकी कहानी नहीं है। ये टक्कर कोई 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। और जानते हैं, ये आज भी इसी पल चल रही है। इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट में धंस रही है, उसे ऊपर उठा रही है और इसी वजह से ये पठार आज भी ऊंचा हो रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या है इस विशाल पठार की विरासत? देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर से कहीं ज्यादा है। तिब्बती पठार कोई दूर दराज की अलग थलग जगह नहीं है। ये तो एशिया के करीब करीब 2 अरब लोगों के लिए पानी का अकेला सबसे बड़ा सोर्स है। और ये सिर्फ पीने का पानी नहीं है, नहीं, ये वो पानी है जिससे खेत लहलहाते हैं, जिससे फैक्ट्रियां चलती हैं और जिससे करोड़ों घरों में बिजली आती है। मतलब लोगों की फूड सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमी, सब कुछ सीधे सीधे इस पठार की सेहत से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पे आके रुकते हैं। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो सोचिए, अगर एशिया का ये वाटर टावर, ये तीसरा ध्रुव बदलना शुरू हो जाए, अगर ये पिघलने लगे, तो पूरे एशिया का भविष्य कैसा होगा? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।